नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा राज्य के उदय के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हरियाणा। सन 1926 में दिल्ली में एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें एक स्वागत समिति थी। तो उसके सदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। 1931 के जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सेम मांग दोहराई और गांधी जी ने भी इस योजना को अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या होता है कि अभी पंजाबी सूबे की मांग चली रही थी, लेकिन 1948 में मास्टर तारा सिंह जी ने अपने एक समाचार पत्र अजीत में जो है इससे भी बढ़कर एक अलग से सिख राज्य की मांग ही कर दी। लेकिन 1 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर जी ने, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूले को सच्चर फॉर्मूला कहा गया। वो फॉर्मूला क्या था? उन्होंने जहां पर पंजाबी बोली जाती है जिसको पंजाबी क्षेत्र, और जहां पर हिंदी बोली जाती है जिसको हिंदी क्षेत्र बनाया। वह हिंदी क्षेत्र कौन सा था? हिंदी क्षेत्र जो है उस टाइम रोहतक, करनाल, गुड़गांव, कांगड़ा, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें थी। अब क्या था कि प्री यूनिवर्सिटी तक दो भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, एक पंजाबी गुरमुखी लिपि में और एक हिंदी देवनागरी लिपि में। अब हुआ क्या, बच्चे कहने लगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो हम हिंदी क्यों पढ़े? और हिंदी वाले कहने लगे, हिंदी भाषी क्षेत्र वाले, कि जब हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है तो हम द्वितीय लैंग्वेज के रूप में पंजाबी पढ़ना जो अनिवार्य है वो क्यों करें? तो इस तरह जो है ये मांग बढ़ी। लेकिन 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और जिसकी रिपोर्ट 1956 में आई, तो उसमें जो है वो अलग राज्य की मांग ठुकरा दी गई और पंजाब को जो है सिर्फ पंजाब को द्विभाषी क्षेत्र घोषित किया गया। उसके बाद सन 1965 के आसपास जो संत फतेह सिंह जी थे वो मरणोत्तर की बैठ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो जो है वो पंजाब अलग राज्य के रूप में ही चाहिए। तब जाके जो है लगभग मार्च 1966 में सरदार हुकुम सिंह की जो लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह, उनके अध्यक्षता में जो है एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो 23 अप्रैल 1966 को एक लाइन कमीशन की स्थापना हुई। जो लाइन कमीशन था वो 3 सदस्यीय था, जिसमें जे.सी. शाह जो वो सीमा आयोग थे उसके अध्यक्ष थे। जे.सी. शाह, या पूरा नाम याद रखिएगा, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, श्री एस दत्त और एम फिलिप। ये जो सीमा आयोग था वो 3 सदस्यीय था, जे.सी. शाह, एस.डी. दत्त और एम फिलिप। इस श्री एस दत्त ने जब वो रिकमेंडेशन किया था कि खरड़ को और चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाना चाहिए, तो ये मांग जो है श्री एस दत्त ने खारिज कर दी थी और हरियाणा का जो उदय जो है वो 17वें राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा सात जिलों के साथ हरियाणा बना। तो चलिए थोड़ा सा फिर दोबारा बात कर लेते हैं। हरियाणा जो है 1926 में सबसे पहले जो है वो स्वागत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसमें स्वागत समिति के जो सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उन्होंने जो है कहा गया कि हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग करी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ और मास्टर तारा सिंह जी जो अपने समाचार पत्र अजीत में सिख राज्य की एक मांग कर दी। 1 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के द्वारा एक फॉर्मूला निकाला गया जिसे सच्चर फॉर्मूला कहा जाता है, जिसमें जो है पंजाबी क्षेत्र वाले पंजाबी पढ़ेंगे और हिंदी क्षेत्र वाले हिंदी पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें द्वितीय लैंग्वेज के रूप में प्री यूनिवर्सिटी तक पंजाबी क्षेत्र वालों को हिंदी पढ़ना पड़ेगा और हिंदी क्षेत्र वालों को पंजाबी पढ़ना पड़ेगा। वो योजना जो फेल हो गई और आगे जाके जो है एक जो है आपके एक लाइन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो जे.सी. शाह यानी अर्थात जयंतीलाल छोटेलाल शाह, श्री एस दत्त और एम फिलिप थे। वो रिकमेंडेशन किसने करी थी? जो रिकमेंडेशन करी थी वो सरदार हुकम सिंह समिति, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार हुकम सिंह थे, उस
समिति की रेकमेंडेशन पर सीमा आयोग का गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 में, जो 3 सदस्यीय था। तो ठीक है, इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।